आज का सुविचार, दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करें। ऐसा करने से दुख में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जो टफाड़ी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़े को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग सुबह के 9 बजे से हो रहा है शुरू। तो आज हमने काफ़ी रेस्ट किया है, मतलब सो के ही रहे हैं, क्योंकि मौसम आज एकाएक ख़राब हो चुकी है। तो हाइटों में देखो जी, बर्फ़ भी पड़ चुकी है हल्की फुल्की। तो इस तरह का यहाँ का सुबह का व्यू। तो जो भी आप मेरे चैनल से जुड़े हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन भी आए। तो आपको मैं देवभूमि हिमाचल के गांव से सुंदर सुंदर ब्लॉग लाता रहता हूं, तो आप भी इंजॉय से देखते रहते हो। तो कुछ इस तरह से हमारी दिनचर्या का जो काम होता है, मैं आपको वो दिखाता रहता हूं। तो आज हमारा प्रोग्राम बन चुका है रोडू जाने का। तो मम्मी जी का है कुछ काम, तो अब जाते हैं हम रोडू। अभी भी आ चुका है शिमला वाली चाची के घर से वापस से गया था किसी काम से। तो उमा भी लग चुकी है अब दिन की लंच की तैयारी के लिए। तो कुछ इस तरह से हमारी आज बनेगी मसूर की दाल। कुलत है कुलत की दाल। अरे मेरे को मसूर दिखे। तो ये देखो जी कुलत। तो ये लाए हैं मैंने त्यूणी से। देखो जी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम किस तरह से रंग बदलते रहता है। तो आज 15 मार्च है। तो आज देखो जी, हमारे हाइटों में फिर से हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही है और सारी रात भर आज रुक रुक के बारिश भी होती रही। तो ये देखो जी, हमारी सरायधार में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। तो ये है यहाँ का सुबह का कुछ व्यू। तो अब मैं और मम्मी जी भी चल पड़े हैं रोडू। तो साथ में लगी है बारिश। तो हमारा थोड़ा सा काम है, तो पहले हम जाएंगे देवली, उसके बाद जाएंगे हम फिर पुजाली, फिर रोडू। तो 2-3 जगह छोटे छोटे काम है, तो उन्हें करके हम जल्दी ही वापस आएंगे। ये देखो जी, आज तो लगी है बारिश। तो मम्मी जी ने भी कर दिया है अपने पास बड़ा छाता गाड़ी तक, कि यदि ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे, नहीं पड़े तो रहने देंगे। तो अभी तो हल्की हल्की बारिश ही लगी है, तो मम्मी जी को भी फिसलने का डर रहता है। तो गाड़ी भी है रेडी। मम्मी जी भी चले हैं आराम आराम से। तो देवली से भी हमारा काम हो चुका है अब कंप्लीट। तो मम्मी जी भी चल। तो अब जाना है हमें पुजाली नंबर 4। तो यहाँ पे टिक्कर जाने वाली कॉलेज बस भी आ चुकी है। तो ये जा रही है टिक्कर। तो इस तरह से हमारा सफ़र अब पहुँच चुका है शेखल के समीप। तो अब हम पुजाली में पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। आज तो लगभग शायद सारा दिन भर बारिश ही होती रहेगी। तो कुछ इस तरह से हम अब सज़ार में पहुंच चुके हैं। तो अब मिलते हैं पुजाली नंबर 4 में। तो आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं। तो हमारा काम पुजाली में नहीं हुआ, तो शायद हमें वापस ही जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ है चाचू। तो बारिश भी काफ़ी लगी है यहाँ पे आज। तो हमारा काम शायद आज यहाँ पे ना हो। तो टीलू वाले अंकल भी है यहाँ पे पहुँचे हुए। तो ये भी आए थे कुछ काम से। तो बच्चों के भी आज पेपर है, बेचारे ठंड से काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो चुके थे थोड़ी देर पहले से यहाँ पे। आज के दिन के अब 1 भी बज चुका है। तो हमारा काम पुजाली में आज नहीं हुआ। तो हम आ चुके हैं वापस, क्योंकि बारिश भी बहुत लगी थी। तो मम्मी जी को भी ठंड लग पड़ी थी। तो हम आज गए हैं वापस। अब जाएंगे अब सोमवार को। तो मम्मी जी भी चले हैं आगे आगे। टाइसन भी कर रहा है इंतज़ार। भीग भीग के हो गई इसकी हालत ख़राब। उमा भी लगी है कुछ सफाई में। मम्मी जी भी चले हैं। तो आज के दिन के अब 1:30 भी बज चुके हैं। तो हमारा हो रहा है लंच। लंच में है आज चावल और कुलत की दाल। तो हमने आज कुछ सलाद तो कुछ नहीं लाया, क्योंकि हम ऐसे ही आ गए थे जल्दी जल्दी में। तो परसों सोमवार को जाना है तब लाएंगे। तो देखो जी, कुलत की दाल कुछ इस तरह से बनी है।
नीरों की दाल होती है ना। तो अब करते हैं हम अपना लंच। तो मौसम अभी ख़राब ही है, तो बारिश भी लगी है, तो मैंने जाना है फिर भी नरेगा के काम में। तो अभी भी नरेगा के काम से आए हैं वापस। तो अब करते हैं हम अपने लंच। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं। तो उमा गई है मनरेगा में और अभी आ चुका है अपने पेपर दे के। तो बारिश भी रुक गई थी तो कुछ काम में गई है, तो अभी गए पेपर दे के भी आ चुका है। अब कर रहा है अपना लंच। तो अंशी तो अभी फ़िलहाल नहीं आई, क्योंकि उसके आने में अभी शायद आधा एक घंटा और लगेगा, क्योंकि वो 4:30 पौने 5 बजे तक आएगी। तो आज के दिन के अब 5 ही बज चुके हैं। तो हमारा चला है चाय और बिस्कुट का प्रोग्राम। तो अभी हमारा चाय और बिस्कुट का टाइम चला हुआ है। नेट नहीं, अच्छा बच्चा ना फोन पे बात करने। तो अभी भी आ चुका है कुछ आलू और सेब लेके। तो आज बनेगी आलू की सब्जी। सेब तो सब्जी नहीं, सेब तो खाएंगे यार। तो ये चला है ऊपर। ये देखो जी, सेब बिल्कुल अभी भी फ्रेश रह रहे हैं। तो अब तो नए भी लगने वाले हैं। तो अब चल पड़ा हूँ मैं थोड़ा गांव की ओर घूमने। ये देखो जी, हमारा एप्रिकॉट में फ्लावरिंग आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं हम शक्करपारा। तो ये शक्करपारे का पेड़ है, तो इसमें आ चुकी है फ्लावरिंग। तो शाम के अब 6 भी बज चुके हैं। तो मुझे जाना पड़ रहा है गांव। तो गांव से आई है कॉल। तो ऊपर है कुछ लाइट में प्रॉब्लम, तो मुझे वो भी करनी पड़ेगी ठीक। तो अब जाता हूँ मैं, देखते हैं किसके घर से कॉल आई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, मेरी कलम को भी कुत्ते ने तोड़ दिया है। तो चलो कोई बात नहीं। आज तो लगभग पूरे दिन बरसात ही होती रही, बीच बीच में रुकती रही। और अब चल पड़ा हूँ मैं गांव की ओर। तो रास्ते में मिले मुझे पंडित जी, जो गार्ड रोड से आए हैं। तो इनका कुछ काम है गांव में, तो ये भी चले हैं। थोड़ी देर पहले मिलते तो मैं इन्हें अपने घर में बिठा था, तो मुझे रास्ते में मिले हैं। तो वापसी में बैठेंगे ज़रूर। ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी भी चल पड़े हैं अब इस रास्ते से। तो उन्हें जाना है इस रास्ते में और मुझे जाना है अब इस रास्ते में। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब। तो भाभी जी भी आ चुके हैं अपनी गाय के पास, अपने जो दिन का काम है उसको क्लोज करके। तो ये भी चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो मैं पहुंच चुका हूँ अज्जू के घर में। तो यहाँ पे करना था मुझे कुछ थोड़ा सा बिजली का काम। तो इनकी लाइट ख़राब थी, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये ख़राब हो चुका है हमारा 5 पिन सॉकेट और 3 पिन टॉप, ये जल चुका है। तो ये पिन इसी में फंस चुकी है पहले, तो इसे निकालना है और अब करना पड़ेगा मुझे ये काम। तो इस तरह से मैंने कर दिया है इसे चेंज। ये जल चुका था और इसी में पूरी तरह से चिपक चुका था। तो अब मैंने इसे कर दिया है यहाँ पे चेंज। तो इस तरह मेरा बिजली का काम भी हो चुका है कंप्लीट। और अज्जू लगा है कुछ पकौड़े बनाने। तो बहुत अच्छा बावर्ची है। तो इसने हमें मुराद डंडे पर मैगी भी ऐसे टाइम में बनाई थी जब हमें भूख की ज़बरदस्त ज़ोरों की लगी थी। तो कुछ इस तरह से बन रहे हैं पकौड़े। ये देखो जी, कुछ बन के भी तैयार हो चुके हैं। तो अब ले रहे हैं हम इसका आनंद। चाचू भी लगे हैं क्या देखो एरिशा के साथ मनोरंजन करने। हेलो, पता लगना चाहिए ना। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं। तो यहाँ पहुँचे हैं बुआ और मामू। ये मेरे आने से पहले ही पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर बैठे थे कुछ इस तरह से। मम्मी जी के पास आए थे और अभी भी बैठा है। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं वो आपको डिनर में। इस तरह से आज के अब 8 भी बज चुके हैं। तो हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो सभी लोग अब अपनी जगह पे बैठ चुके हैं डिनर करने। तो अब करेंगे हम डिनर। तो अब हो रहा है हमारा डिनर।
काम त दिमाग में देखी नहीं आपने का बोलते देखो क्या आप फैशनदार होने दे कहीं के देखा खतरनाक थी इसमें पति फोन में पूरा दी अपनी बेटी आपका तो ड्रेस ही इतना अच्छा है बोल नहीं रखा न्यूज़ दिस इज आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं और हम गप्पे मारते मारते हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब उमा भी लग गई है कुछ सेब वगैरह काटने, तो हम सेब खाने के साथ ही अपनी गुड नाइट भी करते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ब्लॉग को देखते रहें। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी करते हैं क्लोज। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।